Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear viewers and listeners. Last week हम लोगों ने बात की थी कि आर यू रेडी फॉर मैरिज, के क्या आप लोग शादी के लिए तैयार हैं। तो हमने सब पर्सपेक्टिव्स पे बात की थी, पेरेंट्स पे, चाइल्ड पे, उनके सिबलिंग्स पे। तो आज अगर हम आप भी रेडी हैं और हम भी रेडी हैं तो डिस्कस करते हैं कि जो पार्टनर हम ढूंढ रहे होते हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज हम देख रहे होते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे सिस्टर ज़ारा की तरफ, उनसे पूछने के लिए कि सिस्टर ज़ारा आप बताएं हमें कि हमें क्या क्वालिटीज जो है ना अपने स्पाउस में ढूंढनी चाहिए। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ारा, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त और कोच सिस्टर शनाज। आज हम लोग, जैसे सिस्टर शहनाज ने बताया, कि हम उन क्वालिटीज़ पे बात करेंगे कि जो एज एन अ पेरेंट हम टू बी ब्राइड और टू बी ग्रूम में ढूंढ रहे होते हैं, और हमारे पास एक लॉन्ग लिस्ट होती है। हम उस लिस्ट को थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे ताकि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को राइट कर सकें। और इस प्रोसेस में हम सबसे पहले बात करेंगे पेरेंट्स की। और जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं और हम एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करेंगे कि जब अल्लाह ताला हमें हुक्म कुरान में फरमाया है कि जब आप अपने स्पाउस को ढूंढ रहे हैं तो आप किन तीन चीज़ों पे पहला फोकस करें। और उसमें सबसे पहली बात ये है कि फोकियत दी जाएगी उनको जो कि आपके दीन में और तकवे में आपके बराबर है या उसके करीब तरीन है। देन अब आप उसको वो कहते हैं कि जी शक्ल सूरत पे। और तीसरा है फाइनेंशियल पे। और हमने इसको थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, और हमने हमारी लिस्ट जो है वो अपसाइड डाउन है, और हम फाइनेंसेस और या शक्ल को पहले करके दीन को हम तीसरे नंबर पे करते हैं, या हम तीनों ही चीजों में बहुत रिजिड हो जाते हैं। उम, हम्म। और इस पे हम प्रैक्टिकली सिस्टर शनाज से पूछते हैं, क्योंकि वो मैरिज कंसल्टेंट है और वो ज्यादा क्लोजली इन तीनों चीजों में से गुजरती हैं जब लोग उनसे पूछते हैं इस बाबत में। जब कोई आता है ना कि हमने बच्चों की शादी करवानी है हम्म। या फोन पे बात होती है तो पहली बात ये होती है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ शरीफ लोग हों, शरीफ बच्ची हो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं चाहिए, या शरीफ बच्चा हो। हम्म। जब आप उनको शरीफ बच्चे या बच्चे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो फिर वो कहते हैं इसका कद नहीं सही। आपने कहा ना कि शक्ल सूरत देखते हैं, शक्ल सूरत के साथ हम कद भी देखते हैं। और इसका कद नहीं है अच्छा, इसके सर पे बाल नहीं है, अगर लड़का है तो सर पे बाल नहीं है, इसकी रंग काला है। सो ये सारी चीजें हम ये सोचते हैं कि ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं, इधर नहीं करती। लेकिन ये सारी चीजें हम साथ लेकर आए हैं इधर, और इधर भी एग्जिस्ट करती हैं। और दीन का, तकवे का, कभी किसी ने मुझे नहीं कहा कि हमें लड़की जो है ना वो 5 वक्त की नमाजी चाहिए या उसके पेरेंट्स 5 वक्त के नमाजी हों। और हम जो हैं ये हमारे लिए सिर्फ हमारा ओनली क्राइटेरिया है कि लड़की लड़के को देखने में अच्छी लगे। और देखने में अच्छी आपको जो लगता है शायद वो मुझे ना लगे, या जो मुझे लगता है शायद आपको ना लगे। सो ये इट्स वेरी वेरी इस पे भी डिबेट हो सकती है, लेकिन हमारे बच्चे को अच्छी लगे, नमाज पढ़ती हो और अच्छी दीनदार हो। ये तो कभी किसी ने नहीं कहा। सब लोग यही कहते हैं कि पहले हम लड़की देखेंगे, उसका कद काठ देखेंगे, उसका चाल चलन देखेंगे। कि चाल चलन का मतलब है कि जैसे कैसे वो चल, वो कैसी है उसकी। प्रैक्टिकली कि वो कैसे हाँ चला बिल्कुल, के कि वो देखेंगे। देखने में कैसे लगती है, उसकी जो हर ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है। हम्म। सो इट बिकम्स बहुत मुश्किल हो जाता है इस पे कि अगर लड़का 27 28 का है और उसके बाल थोड़े से झड़ रहे हैं तो उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि माएँ ये नहीं बच्चियों को कहती कि बेटा कोई बात नहीं है, ये तो ऑब्वियसली होता है लोगों के साथ, और लड़का वैसे अच्छा है, उसकी फैमिली अच्छी है, नमाजी परहेजी है, बच्चा लेट्स गो अहेड विद इट। नहीं हम्म। कहती, नहीं कहती वो भी साथ में, पेरेंट्स भी। आज सुबह मुझे एक मैसेज आया है कि सिस्टर आप माइंड ना करना, लेकिन मेक श्योर कि लड़का जो है ना वो 6 फुट हो, कम से कम। और अगर नहीं हो सकता तो 5 फुट 9 तो कहीं गया नहीं ना, उससे नीचे ना हमें दिखाना। और आप सोच सकते हैं कि 5 फुट 9 के नीचे फिर कितने कितनी ऑप्शंस आपकी रह जाएंगी अगर आप सिर्फ ये क्राइटेरिया जो है ना इसको ए मस्ट लेकर चल रहे हैं। हम्म। बहुत सैड रियलिटी है हमारे लिए।
और लड़कियों का भी, बास टाइम पेरेंट्स कहती है कि लड़कियां जो है वो फेयर होनी चाहिए। अभी तक ये हमारे कल्चर में है डिस्क्रिमिनेशन, कि हम फेयर लोग पसंद करते हैं, डार्क लोगों के बनिस्बत जो है। सो हम सोचते हैं कि हम इधर हैं तो हमारी सोच बदल गई है, लेकिन वो सोचें अभी तक किसी की बदली नहीं है। और पहले तो फैमिलियों में शादी होती थी, सो एनीथिंग जो है वो चलेगा, लोग एक दूसरे को जानते हैं, फैमिलीज जानती हैं, लड़की लड़के ने देखा हुआ है, सो वो चल जाता था। अब जो है ये लुक्स में आप कह रहे हैं ना कि दीन के मुताबिक चलना, जो है ये हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए, लेकिन हमारा क्राइटेरिया दीन के मुताबिक अक्सर होता नहीं है। सो इट्स तो अब ये। मैं हम्म, बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे ना थोड़े से पॉइंट्स ऐड करूंगी कि उन पेरेंट्स के लिए जो जिन्होंने अभी रिश्ता या तो देखना शुरू किया है, या वो सोचते हैं, या वो ऐसे लोगों में से हैं जिनके पास गाइडेंस लाइक उनकी वो खुद से है, मतलब कि एज एन पेरेंट उनके ज्यादा बहन भाई नहीं है, या उनके माँ बाप नहीं रहे, या उनके इतनी ज्यादा कम्युनिटी में क्या कहते हैं ना जुड़े हुए नहीं है, या समहाउ ऐसे वो नए हैं और वो घबरा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड करूंगी उन लोगों के लिए। पहला पॉइंट ये है कि जब आप एक रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अदर देन तीन बातें जो शहनाज ने की, शक्ल सूरत और कद और द दीन, हम उसके बाद ना प्रैक्टिकल चीजों पे आते हैं कि जो हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं उसके लिए हम क्या क्या चीजें देखते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली हम देखते हैं कि अगर हम उन लोगों में रिश्ता कर रहे हैं जो कि हमारे दोस्त अहबाब या रिश्तेदार या कम्युनिटी के क्लोज लोग, लाइक कि फार कजन्स या कुछ इस तरह के लोग नहीं है, तो हम क्या चीज चेक करें। तो हम हमेशा से लोग पूछते आए हैं बैकग्राउंड चेक, कि उनके मोहल्लेदारों से या उनके दोस्तों से, या जहाँ पे लड़का काम करता है वहां जाके हम पूछते हैं, पूछताछ करते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि हम्म। आप जाने उनके बारे में, और आप और एज अ लड़की भी और एज अ लड़का भी, आपके पेरेंट्स कहेंगे जी ये हमारे बच्चा है, आप इन लोगों से पूछ सकते हैं। क्योंकि देखिए सिंपल, जब आप जॉब भी करने जाते हैं हमेशा लोग पूछते हैं आपको कि रेफरेंस है आपके पास कोई। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी कि जी। ये बहुत अच्छी, हमारे दीन में भी ये है कि आप जो है ना लोगों से पूछे, बंदे का कैरेक्टर जो है, इस्तिखारा के साथ इश्तिहारा भी करना चाहिए, कि पूछना पूछगीछ भी करनी चाहिए। हम्म। आजकल जब शादीज होती हैं तो लोग इतना सीक्रेटिव रहते हैं ना, जी। वो कहते हैं किसी से बात नहीं करनी। हम्म। तो वो अपना जो है किसी से बात भी नहीं करने देते। मैं तो वैसे बैकग्राउंड चेक्स नहीं करती, क्योंकि हर बंदे का अगर मैं बैकग्राउंड चेक करूंगी तो मेरे पास बाकी चीज़ों के लिए टाइम कहाँ रहेगा। मैं कहती हूँ कि बैकग्राउंड चेक करना ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। वो जब वो अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने बहुत लोगों को बताना नहीं है, हमने बहुत लोगों को बताएंगे तो नजर लग जाएगी। और लोग जो है वैसे भी वो फसादी होते हैं, और वो हमारे जो रिश्ते में है ना वो दरार डाल देंगे। वेरी सैड सिचुएशन, लेकिन ये सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। लेकिन यही बात है ना कि अगर अगर यही बात अगले पॉइंट में मैं कहना चाहूंगी कि जब हम अगर इस चीज को देखें कि लव मैरिज नहीं है जिसमें सिर्फ लड़का लड़की पहले से मिले हुए होते हैं, हम्म। ये एक हाई बर्ड मैरिज हम की बात करते हैं जहाँ पेरेंट्स और बच्चे दोनों इन्वॉल्व है, उनकी पसंद नापसंद को ओपनली पूछा जा रहा है। तो उस सूरत में यानी कि पहले से अंडरस्टैंडिंग नहीं है अगर बच्चा बच्ची या पेरेंट्स की, तो हम किस चीज को पे फोकस करें। वो फोकस करेंगे हम वैल्यूज पे, इकदार पे, कि वो चीजें हमारी मैच होती हैं कि नहीं होती। क्योंकि हम्म। हम सब लोगों का एक उठने बैठने का तरीका है, एक मिलने जुलने का तरीका है, एक बरतने का तरीका है। अगर अगर वो चीज मैच हो रही है कि नहीं मैच हो रही, ठीक है ना। ये दूसरा पॉइंट ये आता है कि जब चले आपने बहुत सारी चीजों को अनलिस्ट कर दिया कि आप लोगों को बताना नहीं चाह रहे, लेकिन आपको एटलीस्ट ये तो देखना पड़ेगा ना कि आपकी वैल्यूज मैच हो रही है कि नहीं मैच हो रही। हम्म। और वो वैल्यूज में, क्योंकि अल्टीमेटली क्लैश जो है वो अगर शादी या किसी भी ताल्लुक के अंदर आता है, वो उस जगह पर आता है जहां आपकी वैल्यूज नहीं मैच होती। हम्म। और वैल्यूज से क्या मतलब है हमारा कि हम हमारा लोगों से बातचीत का इखलाक कैसा है।
वो बैठना उठना कैसा है, घर का माहौल कैसा है, या बिल्कुल। लेकिन ये बातें जो है ना, ये पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी होती है कि आपकी वैल्यूज क्या हैं। हम्म। बच्चों को आई थिंक उनको इस बात की जी समझ नहीं है, वो बिल्कुल, समझते क्योंकि हैं अभी कि हम पेरेंट्स का बात कर रहे हैं ना, हम पेरेंट्स के हम्म, पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। हम्म, और ये पेरेंट्स को ही चेक करना है, क्योंकि वो रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना एट द मोमेंट। बच्चे, हम्म, अ चाइल्ड हैजंट इंट्रोड्यूस एनीवन। किसी हम्म, बच्चे ने आपको ये नहीं आके बताया कि अम्मी अबू, मैं जो हूँ इस इंसान को पसंद करता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में सोचें। तो देन उनकी पसंद पहले आई है ना। एट द मोमेंट हम उन पेरेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि अपने बच्चे के लिए एक लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं। तो हम्म, वो किस क्राइटेरिया पे लड़का या लड़की ढूंढेंगे? ठीक है, फाइनेंशियल्स में हम कहते हैं कि ये सानवी चीज है या पहली चीज है, आपने देख लिया कि फाइनेंसेस मैच होते हैं। आपने देख लिया कि आपकी जो मतलब दीनी रिक्वायरमेंट है, लाइक दीनी रिक्वायरमेंट में मैं कहूंगी कि अगर आप चाह रहे हैं कि 5 वक्त की नमाजी प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, हम्म, स्कार्फ लेती है, बुर्का पहनती है, या मॉडर्न है, किस किस्म की लड़की आपको आप अप्रोच कर रहे हैं, लाइक आप घर से किसी ने आपको बताया एक रिश्ता, तो आप ये सब चीजें देख के चले हैं ना। हम्म, एंड देन आपने उसमें ये भी देख लिया है कि शक्ल सूरत की भी आपने थोड़ी बहुत फोटो देख लिया, आप जा रहे हैं। लेकिन तीसरा पॉइंट वो आएगा कि वैल्यूज का, कि वहां पे वो पेरेंट्स देखेंगे ना, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। उनको हम्म, पता है कि वो क्या चीजें देखनी है, वो क्लियर है इस बारे में कि नहीं। तो हम्म, उनको क्लियर होना पड़ेगा ना यहाँ पे थोड़ा सा, जरा। और उस चीज के लिए मैं कहूंगी कि वो क्या क्या चीजें देखें, लेकिन वो करेक्टरिस्टिक्स इक्वली क्या चीजें हम्म, आती हैं, उस चीज को ध्यान में रखें कि उनके बच्चे की पसंद नापसंद क्या है, या उनकी बच्ची नेचर की क्या पसंद है, या नापसंद क्या है। जैसे कि आपने अभी बयान किया कि उनको सिर्फ एक बच्चा चाहिए जो कि 6 फुट या 5.9 हो, राइट। हम्म, अब ये बच्ची की चॉइस है या माँ बाप की चॉइस है, लेकिन सपोज अगर बच्ची जो है वो खुद 5 फीट 7 इंच, 5 फीट 8 इंच है, तो उसको है कि एटलीस्ट मेरे बराबर थोड़ा सा इक्वली आए। लेकिन मैं फिर यहाँ पे ये कहूंगी कि देखिए, बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं कि जो इस हाइट के मर्द हैं, बट उन्होंने छोटे हाइट की लड़कियों से शादी की। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। लेकिन वहां वो वहां मर्द पे अक्सर वहां पे छोटे। लोग ये फर्क भूल जाते हैं। हम्म, हम्म। अभी और जो अक्सर मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स की, अगर तो पेरेंट्स का नॉर्मली, जब जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, पेरेंट्स की जो ओपिनियन है ना, वो बच्चों के मुताबिक डली हुई है। जो बच्चे कहते हैं वही पेरेंट्स कहते हैं, वरना पेरेंट्स को क्या पड़ी है कि एक आध इंच के बारे में बात करने की, कि इसको, मेरा एक बहुत टाइम पहले एक रिश्ता इसलिए भी रिजेक्ट हो गया था क्योंकि वो लड़की कहती थी कि ये लड़का जो है ये सिर्फ मुझसे 1 इंच बड़ा है, तो मैं शादी वाले दिन हील पहनूंगी तो हम लोग अच्छे नहीं लगेंगे। एज अ पेरेंट आई थिंक अगर आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि बेटा आप खुद से भी पहन सकती हैं, यू डोंट हैव टू हैव अ 6 इंच हील, तो इतना अच्छा मैच है, तो आप प्लीज कंसिडर इट। बिल्कुल। मेरी जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है, तो वो ये कहता है कि पेरेंट्स जो है ना, वो अपने बच्चों की रंग रूप में डाल चुके हैं, क्योंकि अक्सर में जिनके पेरेंट्स लीड करते हैं उनकी शादियां जल्द हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं ना, ये हम्म। नहीं है करना, ये करना है, ये देखो ये ना देखो, ये जो आगे आगे वाली चीजें है ना, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। हम्म। पेरेंट्स, वो जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों की तो फौरन ही शादी हो जाती है। मेजोरिटी की मैं बात कर रही हूँ कि मेजोरिटी जो होते हैं ना, उनके ये इश्यूज छोटे छोटे होते हैं। हम्म। हमारी कम्युनिटी के बिनिस्बत जो इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी है ना, हम्म। उनके मुझे मैंने उनको देखा है कि वो बहुत उनके रिश्ते बहुत जल्दी हो जाते हैं। हाँ, हमारे पास इतने ज्यादा इंडियन कम्युनिटी के रिश्ते तो नहीं है, लेकिन जो हम कम्युनिटी में देखते हैं और जो हमारे पास पहले से थे, उनके जो है, उनके ये हमारे पाकिस्तानियों वाले नाज नखरे नहीं होते कि हमने 6 फुट वाला चाहिए, स्लिम लड़की हो, फेयर हो, और ये हमारी सारी क्राइटेरियन जो है। आई थिंक पैसे का भी समटाइम्स जो है ना, ये फाइनेंशियली भी, क्योंकि बच्चियां उस टाइम तक तो उन्हें पता भी नहीं होता ना कि फाइनेंशियल हार्डशिप क्या होती है। हम्म। उस टाइम तक तो उनको यही होता है कि घर आएंगे तो खाना पका होगा, बिल दिए ऑलरेडी दे चुके हैं पेरेंट्स, मोर्गेज फ्री घर है, रेंट भी नहीं देना,
उनको फाइनेंशियल हार्डशिप का पता नहीं होता, लड़कों को भी फाइनेंशियल हार्डशिप का पता नहीं होता। सो वो ये समझते हैं कि फाइनेंसिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, ऐसे ही हम रहेंगे जैसे कि हम रह रहे हैं। ये नहीं पता कि आपके पेरेंट्स ने तो 30-40 साल लगा के तो इस नौबत पे पहुंचे हैं ना, जहाँ के जी आप सब इतने बिल्कुल। कंफर्टेबल हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब उसके बाद हम इस बात पे मैं इस बात पे कहना चाहूंगी, आपकी बात को आगे लेते हुए, कि पेरेंट्स की गाइडेंस। पेरेंट्स हम्म। की गाइडेंस में ये है कि जैसे आपने कहा कि अगर पेरेंट्स जो है वो लीड ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूंगी कि अगर हम डायलॉग को ओपन करें, लाइक अगर हम ओपन बातचीत करें, जहाँ पे हम बच्चे की सुने, ताकि हम उनको समझा सकें या उनको गाइड कर सकें, rather than just shutting them off without logic। आज का बच्चा जो है, उसको अगर आप कहेंगे शट अप, यू कांट टॉक, या तो वो रिबेल करेगा। आपको एग्जैक्टली। थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा यहाँ पे, कि आप ऐसे तरीके से बात करें या उनको समझाएं कि बेटा जी, यहाँ पर इन चीजों को देखना ज्यादा जरूरी है, कि आपकी जिंदगी में आगे जाके कौन सी चीज ज्यादा आसानी पैदा करेगी, रादर हम्म। देन कि आप इस चीज को या उनको पूरी लीड दे दें या खुद पूरी लीड ले लें। तो हम्म। सुनना और समझना और कम्युनिकेशन, इसी को हम कहते हैं कि कनेक्ट एंड कम्युनिकेट। ये बिल्कुल। दोनों, और हर पार्टी जो कि इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, बिल्कुल। लाइक माँ बाप और लड़के लड़के के माँ बाप, लड़का लड़की के माँ बाप, लड़की, राइट, और ओवरऑल सोसाइटी, क्योंकि अब दिखन दिखान का बहुत किस्सा है। आपने फोटोज खींचनी है, फोटोज लगानी है, और आपको लगता है तो भाई देखे ना, आखिर रिश्ता तो अमिताभ बच्चन और उनकी जिया जी का भी हो गया, या कद के हिसाब एग्जैक्टली। से देख ले, राइट। हम्म। तो हम्म। इसी तरह, और ना चले तो 2 दिन ना चले, चले तो 100 साल चले। और अच्छे वो खासों और का ना चले तो अच्छे खासों का नहीं चलता, और चल बिल्कुल। पड़े तो बिल्कुल लगता है ये निभने वाला नहीं है, तो वो निभ जाता है। जी बिल्कुल। तो हम इसी में बात करेंगे, यहाँ पे इस पेरेंट्स वाले फेज को हम इस चीज पे एंड करके हम अगले फेज पे जाने, जहाँ पे हम बच्चों की बात करेंगे। तो मैं इस चीज को कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, जो आज आपके माँ बाप के घर में है, उनको वो सब कुछ बनाने में 30 साल लगे, जो आज आपकी सास ससुर के घर में होगा, उनको बनाने में भी 30 साल लगे, तो आप जीरो से स्टार्ट करेंगे। आप सपोर्टेड हैं अपने फैमिलीज के बायस, लेकिन टेक द सपोर्ट कि जहाँ पे एक्चुअली आपको सपोर्ट चाहिए। हम्म। ठीक है ना, इस बात को सोचें और समझें, और हम इस बात पे थोड़ी और मजीद बात करेंगे जब हम बच्चों के बारे में बात करेंगे। तो हम्म। चलते हैं हम अगली फेज, जहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों की, कि आज एज अ लड़का या लड़की, जब आप सोच ढूंढ रहे हैं या सोच रहे हैं, या आपके माँ बाप आपको बता रहे हैं कि ये एक पर्सपेक्टिव लड़का या लड़की है, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, तो उस वक्त आपको क्या सोचना चाहिए, या आपने किन चीजों पे सोचना है। जी, आप क्या कहेंगी, पर्सनल एक्सपीरियंस या वैसे जो आपका वर्ल्डली एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस से जो ब्यूरो से एक्सपीरियंस है जो कि लोगों के साथ है, अक्सर आई थिंक अगर फैमिली का माइंडसेट जो है ना वो फोकस्ड है, और वो कह रहे हैं कि हमने रिश्ता देखना है, तो हम्म सबसे पहले ये है कि बच्चे को भी तैयार करना चाहिए कि तुम भी तो 100% नहीं हो ना, कोई भी हम्म बंदा 100% नहीं है। हम्म तो अगला भी अगर उसमें भी कोई कमियां हैं तो आपको कंसिडर करना चाहिए। फिर ये जो छोटी छोटी बातें हैं, बच्चों को ये समझा देनी चाहिए कि ये कद वगैरह का इतना ज्यादा इश्यू मत रखो। लड़कियां अगर लंबी हैं तो ठीक है, फिर थोड़ा सा होता है कि उनको अपनी इमेज का होता है, लेकिन अक्सर लड़कियां जो छोटे कद की भी हैं वो भी ये डिमांड्स कर रही होती हैं। सो उनकी एक्सपेक्टेशन मैनेज करनी होती है आपने, आपके बच्चों की सारी एक्सपेक्टेशन आपने मैनेज करनी होती है कि ये एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि अगर वो 6 फुट है तो उसको 5 फुट 7 मिल जाएगी, 5 फुट 2 की उसको क्या पड़ी हुई है। अगर वो 30 है तो उसको 25 ईयर की भी मिल सकती है, 29 ईयर की उसको करने की जरूरत नहीं है। सो यू हैव टू बी, उनको सारी एक्सपेक्टेशंस बतानी चाहिए। लड़कियां, हम जब इवेंट भी करते हैं ना, तो उनको चाहिए कि प्रिंस होना चाहिए वो लड़का, तो खुद
सबकी बच्चियां प्रिंसेसेस हैं, लेकिन यू नो आप शायद मेरे कहने का मतलब समझ गई होंगी कि उनको हम रियल लाइफ में देखते हैं और हमें पता होता है कि इनकी क्यों नहीं शादी हुई अभी तक। मैं यहाँ पे ये कहूंगी, कम आउट ऑफ द फेरी टेल एंड यूज द फेरी डिटर्जेंट टू वाश द या डिशेज। बिल्कुल, अपना फेरी अपना टेल दिमाग से भी थोड़ा सा निकलो। धोएं। हम्म। फेरी टेल से निकलो और रियल लाइफ को देखो कि 10 साल आगे आपके साथ क्या होने वाला है। जब आपकी शादी हो जाएगी तो रोज सुबह आप इसको देखेंगे, ये ड्रेस वेल नहीं होगा, ये आफ्टर शेव लगा के आप जो 1 घंटा मिलते हैं खाने के लिए या पिज्जे के लिए या कुछ, वो नहीं होगा। वो बिल्स के ऊपर आप झगड़ रहे होंगे, आप किसको विजिट करना है उसके ऊपर आप झगड़ रहे होंगे। सो यू हैव टू रियल लाइफ को देखो, अपने पेरेंट्स को देखो कि उनकी शादी कैसे गुजरी है, अपने जो आगे पीछे सक्सेसफुल लोग हैं उनको देखो कि उन्होंने क्या क्या जो है, उनकी सक्सेस का क्या राज है, उनकी शादी की लास्ट होने का क्या राज है। उनकी आपस में जब उनको देखते हैं तो क्या आपको क्या लगता है कि शायद उन्होंने फर्स्ट टाइम ही देखकर एक दूसरे को कहा होगा हाँ जी हमने यही शादी करनी है? ऐसे होता नहीं है। Last time people grow on you, you know। तो so you have to be very realistic and parents have to be very realistic। आपको अपनी एक्सपेक्टेशन अपनी भी और अपने बच्चों को भी बच्चों की एक्सपेक्टेशन को भी मैनेज करना पड़ता है। एंड दिस इज की, ये सबसे बड़ी बात है, एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना। जी। और मेरे साथ 2-4 बार ये भी हुआ है कि लड़कियां, मुझे उसकी फोटो नहीं पसंद। तो मैं ऑब्वियसली क्वाइट आउटस्पोकन हूँ मैं, बात घुमा फिरा के करने वाली आदत नहीं है मुझको। तो मैं उसको कहती हूँ कि तुमने अपने अब्बा की कभी तस्वीर देखी है, अपने भाइयों की कभी तस्वीर देखी है? तुम्हें तो तुम्हारे भाई बहुत खूबसूरत लगते हैं, अब्बा बहुत प्यारा लगता है, लेकिन उनकी तस्वीर किसी और को दिखा कर देखो ना, वो क्या कहते हैं। बिल्कुल यही है कि वो लड़का भी ना बिल्कुल आपके अब्बा की तरह, आपके भाई की तरह एक नॉर्मल सा इंसान है। फोटो मर्दों की अक्सर अच्छी भी नहीं आती। सो यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम द पिक्चर। अगर हम पिक्चर से हट जाए ना तो हम्म। हमारा 70% जो है ना काम आसान हो जाए। जी बिल्कुल, इसीलिए ना, क्योंकि पुराने थोड़े से, हम पुराना जमाना कह रही हूँ, लाइक 10 20 30 40 साल पीछे जाएं, तो फोटो से ज्यादा फेस टू फेस लोग मिलते थे या देखते थे, हम्म। शादी में, तो ब्याह तब भी में, शादियां होती थी ना। इवेंट्स में। तो वो आए हुए हैं, हर लोग जमा है एक जगह पे। माँ बाप ने लड़की को देखा या हम्म। माँ बाप ने लड़के को देखा और पूछा, भाई हम्म, कंवारा है, शादी के लिए देख रहा है, हम भी देख रहे हैं, चलिए मिलते हैं, इस तरह होते थे। फोटो वाले तो आई डोंट नो, आजकल का जमाना है फोटो का। हम्म। तो मैं हम्म। आपकी बात को ही आके लेके चलूंगी यहाँ से कि लड़का और लड़की दोनों को बेसिकली ये चीज देखनी है कि इमोशनल मेच्योरिटी कितनी है। और हम्म। इमोशनल मेच्योरिटी से मैं क्या चीज मीन करती हूँ कि वो आप दोनों जो हैं, मैं जब भी बात करती हूँ मैं दोनों की बात करूंगी, एक की बात नहीं करूंगी, कि आप दोनों स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, आप हम्म। डिसएग्रीमेंट को कैसे मैनेज करते हैं, लाइक आप तांडव करते हैं किसी भी बात के ऊपर, और जो भी लाइक पूरा ड्रामा वहां पे चलता है, या आप कमरे में बंद होके चुप आराम से अकेले में दोनों मियाँ बीवी बात कर लेते हैं, रादर देन एंगेजिंग द होल कम्युनिटी। हम्म। अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि हम्म। देखिए हम इंसान हैं, हमें गुस्सा भी आएगा, हमें डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, हमें स्ट्रेस भी होगा, और समटाइम्स लाइक हमारी ख्वातीन की कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम इमोशनली रेगुलेट नहीं होते, टायर्ड होते हैं, या हमें कुछ और चीजें जो है वो इम्पेक्ट कर रही होती हैं, रादर देन कि शोहर का मूड या बीवी का मूड या ससुराल वालों का मूड। मैं आमतौर पे कहती हूँ कि अगर मेरा मूड ऑफ है, जरूरी नहीं है कि उसकी वजह आप ही हो, मेरे अंदर भी कुछ चल रहा हो सकता है, मेरे अंदर कुछ ऐसी हार्मोनल चेंजेस आ रही हो कि मैं जो हूँ स्ट्रेस हूँ उस बेस के ऊपर। लाइक एक खातून जो है वो शादी के बाद रिलेशनशिप में है, लेकिन वो फिर बच्चे भी पैदा कर रही है, उसमें हार्मोन अप डाउन होते हैं, ऑल द फेजेस, बच्चों के साथ नींद पूरी नहीं हो रही। तो हमें बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे हमें पता होना चाहिए, शौहर को भी और बीवी को भी, और इस चीज को अवेयरनेस शादी से पहले होनी चाहिए कि ये चीजें आपने कैसे मैनेज करनी है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं एंड इमोशनल अप डाउन्स आएंगे ही। देन दूसरी बात ये है कि अलाइनिंग द गोल्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। जब आप किसी भी पर्सपेक्टिव रिश्ते को देख रहे हैं, या लड़का या लड़की आपस में आप देख रहे हैं, तो इस चीज को डिस्कस कीजिए कि लाइक हमने पहले पिछले एपिसोड में बात की थी फेथ अलाइन की।
ठीक है कि आज एक लड़का या लड़की है, वो 5 वक्त का नमाजी प्रैक्टिसिंग नहीं है, बट इवेंचुअली अगर आपकी सोहबत से और आपके करेक्टर से सीखेगा तो वो हो जाएगा। मतलब मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि लाइक इन अ वेरी मॉडर्न लुक आउट के थे, लेकिन शादी के बाद, और उन्होंने नहीं, फौरन बाद, फोर्स करने पे नहीं, उनको रियलाइजेशन हुई, उन्होंने हिजाब भी किया, उन्होंने बुर्के भी पहने, उन्होंने वो एग्जैक्टली। प्रैक्टिसिंग भी हो गए और वो आपसे ज्यादा भी प्रैक्टिसिंग हो गए। सो चेंज तो हर किसी में आती है, और ये एक इसको एक्सेप्ट करना। और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो कि पहले बहुत रिलीजियस थे, लेकिन बट देन दे ग्रो आउट हुए, वो इतने ज्यादा जो है वो नहीं रहे प्रैक्टिसिंग, लेकिन ओके, उनके लाइफ ने उनके ऊपर डिफरेंटली इम्पैक्ट किया, तो उस चीज को एक्सेप्ट करें। ये चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं, ये आपने साथ रह के सीखनी है। बिल्कुल। देन उसके बाद ये कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, इस बात पे डिस्कस करें, आप दोनों के, आप लाइफ में क्या चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ग्रो होना है, एक दूसरे के साथ गोल बनाने हैं। और और आपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, क्या चीजें हैं जिसके ऊपर आप दोनों के ये गोल्स अलाइन है कि बच्चे क्या करेंगे, आप बच्चों को कैसे पालना चाहते हैं, किस किस्म का, किस यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे शहनाज ने कहा कि हाँ, दो लोग एक जैसे नहीं होते, एक जैसे एनवायरनमेंट में से नहीं आते, और लेकिन आपको ये सीखना है कि एक इंसान है, वो सॉफ्ट नेचर का है, तो उसको ये सीखना पड़ेगा कि वो जो है चीजों को सॉफ्टली हैंडल करे। एक इंसान जो है वो डिसिप्लिन है, उसको उसको होगा कि जी घर में कौन डिसिप्लिन काम करेगा, कौन सॉफ्टली रखेगा। और आमतौर पे ये होता है कि मर्द जो होते हैं वो गुस्से के तेज होते हैं, वो जब बच्चों की बारी आती है ज्यादा शाउट आउट करते हैं। तो एज एन अ मदर, क्या आप ये चाहते हैं कि आपका शौहर पहले दफ्तर से काम करके आए और उसके बाद आके घर में शाउट आउट शुरू कर दे, बेटा तुमने ये नहीं किया, बेटा तुमने ये नहीं किया, बेटा तुमने ये नहीं किया? वाई? राइट? ये बेटा तुमने ये नहीं किया वाला काम आप 5 बजे से पहले क्यों नहीं कर लेते, कि बेटे ने वो सब कुछ किया हो, जब बाप आए घर में तो उसको भी एक हैप्पी होम मिले। राइट? वो टायर्ड होके आया है, उसको आपने वहां पे दोबारा हेडमास्टर बना के नहीं खड़ा कर देना। तो आप उसको ये स्पेस दें कि वो बच्चों के साथ एक हैप्पी कनेक्शन बनाए। तो डिसिप्लिन एज एन अ मदर आप करें। लेकिन अगर आप दोनों की पर्सनैलिटी या तो बहुत डिसिप्लिन्ड है या बहुत सॉफ्ट है, देन बिगाड़ जो होगा वो आपकी घर के अंदर आएगा। क्योंकि कोई कुछ भी ना, वो क्या कहते हैं ना, स्पीड और ब्रेक, दोनों पे पाँव रेगुलर, जहाँ पे स्पीड करनी है वहां पे स्पीड नहीं है, जहाँ ब्रेक मारनी है वहां पे ब्रेक नहीं है, और हमारी गाड़ी जो है बस जिगजैग जिगजैग चल रही है। सो इन चीजों को आपको पहले या बीच में या जब भी आपको मौका मिले इन चीजों को डिस्कस करें। ये है, ये चीजें आपको आज पूछनी है, इन चीजों को आपने आज डिस्कस करना है, क्योंकि बाद में तो लड़ाई होगी कि तुम, मुझे क्या पता था कि मुझे ये कुछ करना पड़ेगा। पता है मसला ये है कि हम लोग इतना आगे का तो सोचते नहीं है ना। हम्म। जैसे उस दिन हमने कहा कि हम सिर्फ शादी के दिन का सोच रहे होते हैं, हम्म। उसके आगे क्या होना है वो तो इतनी लंबी सोच नहीं है ना। हम हमारे बच्चों में और पेरेंट्स को बैठकर ये बातें सारी अगर समझाएं तो वो ही काम चलता है। हम्म। लेकिन मैंने कभी किसी को इतना गहरा और लंबा सोचते हुए नहीं सुना और देखा। अब सो सोचे देख। ना, क्योंकि हाँ। कभी आज से पहले ये बात नहीं हुई ना। तो ये बातें लोगों को अपने जहन में रखनी चाहिए, ये बातें लोगों को सीखनी चाहिए कि ये। और साथ में बाज टाइम दो पार्टीज जब एक साथ बैठते हैं, जैसे कि हम लास्ट टाइम कह रहे थे कि फाइनेंशियल इश्यूज वो घबराते हैं डिस्कस करते हुए, ये भी आगे की बातें जो है ना वो घबराते हैं करते हुए, वो कहते हैं कि बस अल्लाह मालिक है, हो जाएगा सारे काम। जी बिल्कुल, ये है। सही कहा और आपने। और ये इसके अंदर मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगी कि सभी अपने मतलब बच्चे या बड़े दोनों के लिए भी, आप जिस जिंदगी की जिस भी लाइफ स्टेज में या रिलेशनशिप की जिस भी स्टेज पे हैं, तो इस चीज को देखिए कि हमने पहले बात की थी कि इक़्तिदार की, वैल्यूज की, करेक्टर्स की। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि नॉन निगोशिएबल होती हैं। नॉन निगोशिएबल से बात है कि जिसपे हम कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते या कर पाते, उसका कोई भी रीजन हो सकती है, ठीक है ना। तो वो चीज भी आपको आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये बात है, आप मुझे इस बात के लिए कभी मजबूर नहीं करेंगे
या करेंगी। जैसे हम्म। कि मैं इस पे बात करती हूँ कि अगर एक लड़की हम कहते हैं हाईली प्रोफेशनल है, डॉक्टर है या इंजीनियर है, या उसने बहुत प्रोफेशनल डिग्री ली है, उसने पूरे 20 साल उस डिग्री को लेने के लिए, 22 साल उस डिग्री को लेने के लिए मेहनत की है, और वो हम्म। उसके बाद कहती है कि जी मेरा ये प्रोफेशन है, मैं काम करना चाहती हूँ। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफस्टाइल में ये उसका बीइंग प्रोफेशनल होना एक रुकावट बनेगा, तो देन डोंट गो एंड फाइंड अ या डॉक्टर बहू। फाइंड डॉक्टर बहू, बिल्कुल बिल्कुल। देन यू फाइंड अ बहू जिसके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं है, या जिसके जिसको जो के शौकिया जॉब कर रही है, या जो रेडी है टू बी अ हाउस वाइफ, और दैट्स राइट, टू गिव अप, या बिल्कुल। बी इन अ पोजीशन जहाँ पे वो थोड़ा सा लाइक अपने कैरियर के साथ कंप्रोमाइज करना चाहती है। डोंट आस्क आफ्टर। तो नहीं नहीं, वो तो ये बातें नो सब पहले से होंगी ना, या। जी, ये हम्म। चीज है नॉन निगोशिएबल। इस हम्म। चीज के ऊपर सोचें, या ये कि अगर एक लड़का कहता है कि जी देखें, मेरा करियर का पर्सपेक्टिव जो है वो ज्यादा इस वक्त ब्लूमिंग है, तो आई विल यू कैन डू द जॉब आफ्टर 10-15 years, जब हम्म। हमारे बच्चे बड़े हो जाएं, स्कूल गोइंग हो जाएं, और आपके पास ज्यादा टाइम हो, यू कैन कम बैक टू द योर करियर। और उसमें देखें कि रिश्ते के अंदर अगर दोनों लोग कामयाब हैं अपनी अपनी जगह पे, जैसे मैं आपको कहूँ कि शहनाज है, उनका अपना एक कैरियर भी है, उनके हस्बैंड का भी एक कैरियर है, तो आप दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया अपना अपना कैरियर बनाने में, बट टाइम लाइन डिफरेंट थी। तो हम्म। ये चीजें डिस्कस करनी जरूरी है, ताकि इस चीज पे डिसएग्रीमेंट्स ना हो बाद में। और सपोर्ट, और इसके अंदर के क्या आप रेडी हैं इमोशनली सपोर्ट करने के लिए, ये भी हमारा गोल है हम्म। कि आप, अगर लड़की और लड़का दोनों इस चीज पे राजी हैं और पेरेंट्स भी राजी हैं, ठीक है, द वुमेन विल टेक द ब्रेक जब मैटरनिटी होगी, बिल्कुल। जब बच्चे छोटे हैं, या ये कि आप आपके पास कोई एक्स्ट्रा हेल्प मौजूद है, कि आप एज एन सास या लड़की की माँ या लड़के या की माँ, बिल्कुल या करीब रहते घर हैं, में या। कोई है जो कि बेबी हम्म। सिट करने के लिए मौजूद है या सपोर्ट करने के लिए मौजूद है, कि जब हम्म। वो मैटरनिटी टाइम ओवर हो जाए और आप दोबारा अपने कैरियर के पास जाएंगे, ये चीज, ये बातें आप खुल के कीजिए। हाँ, ये बातें तो जरूरी है ना, क्योंकि अगर बिल्कुल। आप अम, के पास कोई नहीं है, आप कहीं और दूसरी जगह रह रहे हैं ना, आपकी माँ है ना लड़के की माँ है जो कि आपको बच्चों के साथ सपोर्ट कर सके, चाइल्ड केयर में सपोर्ट कर सके, तो फिर आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल। हम्म। और इसके साथ फिर मैं आपको ये कहूंगी कि सबसे ऑलमोस्ट वी आर एंड ऑफ द सेशन, और मैं इसको यहाँ पे ये उर्दू का हमारा सेशन को क्लोज करती हूँ लिटिल बिट चीज को साइकोलॉजिकली, कि ये पर्सपेक्टिव डालूंगी अपना मैं यहाँ पे, कि अगर आपके बच्चे के एंगर इश्यूज हैं या आपके बच्चे के दूसरे कुछ इश्यूज हैं, और आप ये सोचते हैं कि जी शादी के बाद ठीक हो जाएगा, हाँ तो बिल्कुल। डोंट डू दैट। ये। और टॉक अबाउट दैट कि इसमें जो है वो रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स हम साइकोलॉजी के स्पान में यूज करते हैं। तो रेड रेड फ्लैग्स क्या होते हैं इन द हाउस होल्ड, लाइक माँ बाप के अंदर और बच्चे के अंदर, ये पूरा उसके अंदर रेड फ्लैग्स में हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग या पोजेसिव बिहेवियर। इस चीज को गौर करें, इस चीज को देखें, ऑब्जर्व करें, एज एन अ पेरेंट भी देखें, और अगर चलें आपकी एंगेजमेंट या रिलेशनशिप थोड़ा सा मेच्योर है, तब भी इस चीज को, ये एक रेड फ्लैग है कि कंट्रोलिंग और पोजेसिव बिहेवियर, क्योंकि हर कोई बंदा जो है वो केज में रहना पसंद नहीं करता। बिल्कुल। ठीक है ना, तो आपको बोलने की कुछ थोड़ी सी रिलैक्सेशन विंडोज चाहिए होती है। देन लेकिन एग्रेसिव मसला ये और होता है ना कि जब आप कोर्टशिप पीरियड में होते हैं तो आपको पता तो नहीं चलता ना कि इनका बिहेवियर को नहीं, कंट्रोलिंग हो जाएगा वो या नजर कैसे। आता है ना, जैसे देखिए वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको नजर आती हैं। मतलब कि अच्छा तो तुमने ये पहना हुआ है, हम्म। मैंने तुम्हें कहा था रेड कलर पहन के आओ। कंट्रोलिंग है ना, हम्म। कांट चूज द कलर। दैट्स मैंने राइट। तुमने मुझे इतने बजे फोन नहीं किया, ये कंट्रोलिंग की निशानियां हैं। या ये कि मैंने तुम्हें कहा था मेरी अम्मी से बात करो, ये कंट्रोलिंग की निशानियां हैं, ये पोजेसिव बिहेवियर की निशानियां हैं, ये आपके अंदर ये से नहीं अक्सर आ रहा। शादी से पहले डिस्क्लोज नहीं होती ना। अच्छा चले, लेकिन ये कि जो लोग वैसे रिलेशनशिप में हैं थोड़े से हाँ, आपस में पसंद उनको है ना, देखना वहां तो हो चाहिए सकती है ना। बिल्कुल। फिर दूसरा रेड फ्लैग है ये कि एंगर इश्यूज।
हम्म। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ रहा है, या पैसिव एग्रेशन, लाइक गिविंग द साइलेंट ट्रीटमेंट, हम्म। कि एकदम से आप, लड़का या लड़की फोन पे फोन, फोन पे फोन, मैसेज पे मैसेज, बट यू आर नॉट रिस्पोंडिंग। ये भी एक रेड फ्लैग है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। हम्म। देन उसके अंदर कि डिसमिस योर फीलिंग्स, और तुम्हारा तो हर वक्त ही मुंह बना होता है, हम्म। राइट, वाई यू आर नॉट टॉकिंग नाउ। हम्म। ये भी रेड फ्लैग्स हैं, इनको जरा गौर करें, पहले बाद में या हर महफिल में, क्योंकि ये उसमें नजर आते हैं। फिर अब जी ग्रीन फ्लैग्स क्या हैं? ग्रीन फ्लैग्स ये हैं कि जिसपे आपको होना चाहिए कि हाँ ये समझ है। तो काइंडनेस, दरगुजर करना, देन रिस्पेक्ट करना एवरीडे लाइफ में लोगों की, आपकी आपकी चॉइसेस की। या ये कि सिंपली नच करना कि अगर वो आपकी वैल्यू से बाहर है तो बताना पोलाइटली कि देखो ये चीज़ जो है ये मुनासिब नहीं है, या मेरे हाउस होल्ड में इस चीज़ को बुरा समझा जाता है। इस तरह तो जेंटली बताना, और बताना कि लाइक तुम्हें इस चीज़ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर तुम एडजस्ट करने पे राजी हो या नहीं राजी हो, ये पहले देखनी जरूरी है। देन कंसिस्टेंसी इन द फेथ, इन द रिश्तेदारी में मिलना जुलना, राइट। ये नहीं है कि हर वक्त मुंह बनाना कि नहीं मैं तो नहीं इससे मिलूंगा, मैं उससे नहीं मिलूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगी, या मुझसे ये ना कहा जाए, राइट। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एंड देन उसके साथ ये है कि विलिंगनेस ऑफ ग्रो एंड सपोर्ट टुगेदर, क्योंकि देखिए हम आधा आधा बन के पूरा बनते हैं, मिल के पूरा बनते हैं। तो जो हम्म। कमियां एक में है वो आप पूरी करें, जो आप में है वो दूसरा पूरी करे, और उन कमियों के बारे में बात करें, वो ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि ग्लिटर दिखाना। हम्म। ठीक है। मेरे ख्याल में हम यहाँ पे सेशन एंड करते हैं आई कि थिंक वी आज का शुड जस्ट उर्दू आप टेक आउट लेते हैं यहाँ पे, कि क्या हमारा टेक आउट है आज का, आपका क्या ख्याल है? मैं लास्ट से। तो ये कहूँगी कि जो बातें आपने कही हैं वो बिल्कुल सही हैं, बहुत अच्छी हैं। ज़रूर टेक होम मैसेज, ये सारी सारी बातें टेक होम मैसेज है, एक बात नहीं है। लेकिन ये तो तब होगा कि अगर हम लोगों को ये बातें लोगों को कहेंगे कि ठीक है, दिस इज यू नीड टू वॉच दिस। हम्म। आप शादी से पहले एक कोर्स करें, मैरिज कोर्स, आजकल बहुत मैरिज कोर्सेज होती हैं, उसमें ये बातें इंशाल्लाह वो आपको सिखाएंगे। अक्सर जब शादियां हो रही होती हैं ना, तो इतना डेप्थ पे मैंने नहीं लोगों को देखा या जो है जाते हुए, जो कि बहुत सैड है, बहुत अफसोस की बात है कि लोग डेप्थ पे में नहीं जा सकते। और अक्सर लोग कहते हैं कि हम थोड़ा सोच के भी शादियां नहीं हो रही, तो अगर इतना डीप सोचेंगे तो कहाँ शादियां होंगी। सो ये हमारा एक अलग इश्यू है कि कुछ लोग कहते हैं कि शादी हो और जल्दी हो और हम लाइफ स्टार्ट करें। समटाइम्स इट वर्क्स एंड समटाइम्स इट डजंट। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम इतने डेप्थ में जाएंगे तो फिर तो हर बंदे के साथ ही ना कोई रेड फ्लैग होगा। तो जाहिर है होगा हर बंदे के साथ कोई ना कोई, लेकिन आप वाली बात के कौन से आप मैनेज कर सकते हैं, कौन से आप किन पे आप काम कर सकते हैं और किन के ऊपर नहीं काम होगा। सब बिल्कुल। ही जो बातें हैं ये सब ही टेक होम मैसेजेस हैं, एक बात का तो बंदा कह नहीं सकता। जी, तो मैं इसीलिए यहाँ पे ये लास्ट बात मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगी कि देखिए, मैं जनाज ने बिल्कुल सही कहा कि हम कोई टू डू लिस्ट लेके नहीं चल रहे, या टू डू लिस्ट आपको नहीं दे रहे कि ये टिक मार्क करें तो तब होगा। ये है कि आज अपनी करेक्टर बिल्डिंग करें, हम्म। ताकि वो चीजें आपको पूछनी ना पड़े, बतानी ना पड़े, आप पहले ही उन चीजों से अवेयर हों, एज एन अ पेरेंट भी और एज एन अ चाइल्ड भी। अगर आपके अंदर आप देखते हैं कि आपके अंदर एज एन बॉय और गर्ल कुछ रेड फ्लैग्स हैं, और कुछ ऐसे नॉन निगोशिएबल्स हैं, तो उन पे वर्क करें। एज एन काउंसलर आप जा सकते हैं, ये हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं ना, कि आपको बताएं कि ये सब चीजें आप कैसे मैनेज करेंगे अपने अंदर, लाइक सेल्फ अवेयरनेस कैसे क्रिएट करेंगे अपने अंदर। और अगर चले आप शादीशुदा भी हैं और आप इन चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो भी आप आ सकते हैं टू लर्न हाउ टू मैनेज दैट, बिकॉज हम ये नहीं कह रहे कि जी अगर ये नहीं हो सकता तो जिंदगी चलेगी ही नहीं। ठीक है ना, जिंदगी बिल्कुल। चलाने के और भी बहुत तरीके हैं, हम आपको बता रहे हैं, उन तरीकों को ढूंढें और इस्तेमाल करें। हम्म। आज की एपिसोड बस यहाँ तक। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट हाफिज। टाइम।